रे बहु आज है सो दशरथ जी की डबुरियां भरे आई। दशरथ जी की डबुरियां भरे आई। बोले भक्तवत्सल भगवान की सभी मानस पीठ का पूजन करते हुए श्री हमारे सम्मान्य अतिथिजन, सम्मान्य हमारे वरकोटी श्री राजकुमार भैया जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मान। सियावर श्री सीता। केशली से सुधीर भैया जी भी सभा में उपस्थित हैं, बहुत बहुत सम्मान है आपका। विराज यथा योग्य स्थान पाकर। ए भैया दे रे बहु आजे है सो पता है दशरथ जी की डबुरी भरे आए। सो बसर जी कह लगे चलो भजन नहीं देने सुने दो मनो रो ने। सो बसर जी कह लगे यहाँ जाने कह रहे यहाँ एक नहीं रो रहा यहाँ, तुम जा बताओ पक्के में आ जाए। बसर जी कह लगे लिख के दाए कि आ जाए, और जैसे आया है तो हमसे मजाक है कि दादा रोटी खा ले, ऐसी क्या हंसने की बात नहीं है। सिद्धांत पकड़ो जरा, प्रसन्न तो रहो, सिद्धांत पकड़ो। दशरथ जी कह रहे बा हमसे जाके है कि दादा सराने हमने पानी रख दो, तुम सो जाओ अब ठंड है ज्यादा, और सकारू ने उठियो, जब हम उठ जाएं हम जगे हैं, हम तातो पानी कर हैं, फिर तुम सपरियो फिर हम तुम्हें चाय बने हैं, ऐसी में खबर रख है। और डबुली टप टप गिर रही राजा दशरथ की, मरबो भूल गौरी राजा काल मरते सुहाज ही मर जाए। और बसर जी से कह लगे गुरुजी हम जितना राम के पिता बने थे, हम केवल इतने को जिंदा है कि जब प्रसाद इतना अच्छा है तो महाप्रसाद कैसा होगा। ये मैया जानकी का भाव है राजा दशरथ की नजर में कि जब आपने हवन से प्रसाद निकाल करके दिया, प्रसाद ऐसा है तो प्रसाद की शोभा कैसे होगी। गिरा अर्थ जल बीच कहिए तो भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। हम जा कर रहे थे और वहां में चाय भी बने है। हाँ काय न बना, जब तुम बहू रहे हो, तुम ससुर रहे हो, तो हम जा कर रहे थे गुरुजी, और ऐसा तो नहीं हो कि हम मर जाएं। आह ने मर हो, हम ऐसा देख ले कि हम दरवाजे में बैठे हो, अच्छो पान को मचला धरो हो, घुटना टेको हो, और बहू झाड़ू लगा रही हो आंगन में, फिर पुतरिया सी देलान में जे है, फिर रसोई घर में जे है, फिर हम तो इसे कहे चाय बना दे, तनक हमें चाय पीने हैं, अब भी ले रहे बाबूजी, तुरंत दौड़ के आए। बताओ कहाँ के सपने देख लगे राजा दशरथ, कह रहे थे मर जाए राम कुंदे हैं सो, और सपने जी देखने लगे। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, बहु आवे की विधि बता रहे थे। दे दे बहु आ जाए, तो हम केवल आप लोगों से इतना आग्रह और प्रार्थना करते हैं, जितनी बहुएं बैठी हैं ये बात गांठ में बांधो कि जिस पिता जो तुम्हारा ससुर बन गया है, केवल तुम्हारी एक मीठी बाणी, एक लोटा पानी और 2 रोटी चाय भी घी की लगी ने हो, पर तुम्हारा प्रेम उनमें परोसो गौ हुए, उत्ते के लाने राजा दशरथ मरबो भूल गए। आज की अब बजाओ जरा ताली, अगर भाव समझ में आ गया हो तो अब आप लोग कल्पना करो, इतने के बाद भी तुम रे बेर बांधे हो, मुंह बनाए बैठी हो, और कह रही तुम्हारे पांव पर हैं, तुम फर गयो फूल गयो को। भगवान को दिमाग खराब नहीं है, भगवान को दिमाग खराब नहीं है। राजा दशरथ मरना भूल गए, केवल बहू आ जाए। और जब ये बहुएं आजकल की जब ये मर्यादाएं हैं, तो सब मर्यादाएं कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं है। कैसी कैसी मर्यादाएं थी। मर्यादा तो हमने ऐसी देखी है कि अगर सास ने देला लीप दई तो दिन भर बहू ने में डग नहीं धरी। जब मर्यादाएं पर ने देख ली, अगर सास ने देला लीप दई तो दिन भर बहू ने में डग नहीं धरी। और अब आपको देला लीप रही हो तो हाथ में लात धर दे।
अब जो समय आ गया है भाई हमने देख नहीं पाओ, भाई की नुकर गया केकरे घाई हो गई, कई भाई हमने देख नहीं पाओ, हो भाई फुसक भी पहुंच गई परोसन के देख तो रिया जो ने लात भर दी, क्या मर्यादा कैसे। अब मर्यादा तो कैसी कैसी बताते हैं हम आप सबको, कैसी कैसी मर्यादा है। अरे राम राम राम, कैसी कैसी मर्यादा का श्रृंगार बुंदेलखंड भारतवर्ष की भूमि किया करती थी। अब तो भूली बिसरी कहानी जैसी बात है, बस जीवन का ठेठा लीजड़ कुछ बचा नहीं है। केवल ना जाने किस रेस में दौड़ रहे हैं, न ये पता है कि कहां से दौड़े हैं, न जो पता है कि कहां तक जाने, न स्टेशन को पता न स्टैंड को पता, टिकट हाथ में है न नगद बताएं। हमें नहीं लगता कैसे जीवन की परिभाषा बदलने वाली है। गिरिबान को झांक करके देखो, मानस के ग्रंथ के सामने बैठो तो मर्यादा को देखो। तो हम आपसे प्रार्थना ये कर रहे थे, जौन बेबाऊ में कहते हैं मन से नहीं बोलो चाहे जे ऐसे लिया कि ठा कैसे मोह नहीं बनाऊंगे, हाँ खबर रहा दी ऐसे नहीं करना है। रामचरित मानस जी कह रही है, सुनो बहुओ जितनी बहुएं बैठी हो, बेटा तुम्हारा ससुर जोन दिना पगड़ी बांध के अपने बेटा को दूल्हा बना के ब्याह भी ले गो तो वो मौत भी भूल गो, तो केवल हमारी पुतरिया घर के भीतर आ जाए और फिर चाहे तो पंख पकीर उड़ जाए, एक ही कोई दिक्कत नहीं है के दिन की जिंदगी 4 साल 10 साल 5 साल 20 साल ऐसे ज्यादा का है, बाकी तो तुम खुद हो घर की रानी हो, मालकन तुम्हें बन नहीं है। तो राजा दशरथ मरना भूल गए। राजा दशरथ कह रहे थे राम देत नहीं बनत गुसाई, और कहने लगी तुम तो चली जा। वो पता है दशरथ ने विश्वामित्र से कहा कही, कहने लगे गुरु तन्ना सुनिए। विश्वामित्र कहने लगे अब भाई कह रहे थे कि नहीं दे, वो कह रहे गुरु तन्नक सुनो। विश्वामित्र जी लगा यहाँ गए, कहने लगे हम जा कह रहे थे काम ज्यादा है कि कम, भाव देख लो। सो विश्वामित्र कहने लगे अब उनको तो नहीं ज्यादा है, ने उनको आए भैया कम, क्यों क्यों नहीं है। अरे अब बोले भैया जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको ही यशोदा के आगे दृगबिंदु झलकाते देखा, उनको कहा है काम तो तनक सो है। आहा राजा दशरथ के लगे सुनो, टेम अगर ज्यादा लगे तो तुम 4 ही लाइन जा, 2 में अगर न बने तो तुम 4 ही लाइन जा, लगी लेन में तुम भी फ्री और लगी लेन में हम भी फ्री। एक ही पंगत, एक ही मड़वा, एक ही बारात और एक ही खर्चा। दशरथ जी ने सोची जब 2 आए हैं तो 4 ही आ जाए, अपन भी फ्री अजय भी फ्री। विश्वामित्र भी समझ गए। अच्छा महात्मा जब जैसे अपन लोग हंसत हैं तो हम अपन साधारण गृहस्थी अपना हंसना अलग है, और अगर किसी संत का चित्त प्रसन्न हो जाए तो वो तो ऐसा लगता है जैसे करोड़ों कमल में नील कमल खिल गया हो। ऐसा जब महात्मा का चित्त प्रसन्न होता है तो अलग संसार में दिखता है। विश्वामित्र का चित्त ऐसा प्रसन्न हुआ, ऐसा प्रसन्न हुआ कि लगे मान गए रे राजा, मान गए यार, माने हम गलत घरे नहीं आए, हम गलत घरे नहीं आए। कह लगे 4 ही लाइन जा, अब कह लगे 4 रहने तुम तो 2 ही दे दे। तो कह लगे फिर तुम खबर धरियो, अगर तुम्हारी तुक्तान बिगड़त दिखा है तो तुम खबर धरियो। सो इनको हम लोग आके आए, इनको हम लोग आके आए हैं, इनको जो लालो हो रहा राजा दशरथ को तुम ये सुनो हुए कि ब्याह उतना ही हो जाओ, मैं बराते न जा पाऊं। तो कह लगे संदेशो धरियो। तो फिर इनको लोग आके हम आए, शायद हमें लगता है ऐसा ही हुआ भी है, ऐसो भाव भी है। तो जैसे ही रघुनाथ जी चले सो विश्वामित्र से प्रसन्न आगे आगे चले जा रहे थे, पीछे रघुनाथ जी लखनलाल जी। अब लखनलाल जी रघुनाथ जी के बड़े लाड़ रहे। अच्छा बहुत ज्यादा बात करते हैं लक्ष्मण जी राम जी से, बहुत बते आउट। कह लगे का है बड़े भैया, कह लगे क्या है, कह लगे अपन कहाँ जा रहा है। राम जी कह लगे बाबा जी के संग, जो न माँ से बताड़ का आ गई, वो ने मारी कीक। एक पांव राम जी ने पकड़ लो, एक लक्ष्मण ने पकड़ लो। सो विश्वामित्र के लगे दादा जो क्या करे तुम हमारे घोड़े पकड़े। सो राम जी के लगे गुरु जी बचा ले। विश्वामित्र के लगे होगा ब्याह, हमें लग रहा हो धोखो होगा,
काय बेटा मारो एक हो। राम जी के लगे गुरु जी हमें डर लग रहा हो। हाउ बन गई बात। तो कहने लगी फिर एक काम करो हमारे घोड़े छोड़ दे, हम तो भगाई ना। बे तो दो जन गए तो गए। राम एक पाँव राम जी पकड़े, एक लक्ष्मण पकड़े। विश्वामित्र ने सोची होगा यज्ञ पूर्णाहुति संगे ही हुज्जे। ओके तो अब हुज्जे ने फिर क्या बाबे तो रहने फिर क्रियाक्रम की बात कर ले। अब ताड़का सामने से आ रही थी, दो जन घोड़े पकड़े। सो विश्वामित्र ने दो जनों के पकड़े, हाँ तो सरोवर में कूद गए। सरोवर में कूदे और जैसे डुबकी लगाई नीलांबुज श्याम सरोवर में भगवान बाहर निकले लखन दाहिनी ओर। इतने लक्ष्मण जी संग फिर डुबका साधो मल को मलांगम। फिर बाहर निकली लखन दाहिनी ओर। इतने लक्ष्मण जी खड़े। विश्वामित्र ने सोची देखो तो रे। तब मुनिवर पूरी चिंता नहीं करने दादा, चिंता करी थी काम नहीं, विचार करना है। विचार किया तो विचार में क्या गया, तेरे रूप अनेक तू एक ही विचार आया। जिस देश में तू जिस भेष में तू तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। जिस देश में तू जिस भेष में तू जिस देश में तू जिस भेष में तू जिस देश में तू जिस भेष में तू तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप अनेक तू एक ही। बेस कम कर दो। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप अनेक तू एक